नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को डिवाइन ग्रेस यूट्यूब चैनल की ओर से नया साल का बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आज हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे बीच पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी उपस्थित हैं। नमस्कार भैया, इस चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, 2 वक्त की ज़िंदगी है, तो हमें अपने जीवन को कैसे जिए जिससे हमारी जीवन हमें सार्थक लगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि मदर श्री अरबिंदो इसके बारे में क्या कहते हैं। धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं। तो आपका जो सवाल आपने पूछे हैं कि जीवन तो दुर्लभ है, लेकिन हम कैसे जिए ताकि जीवन सार्थकता हो, ऐसा बात पूछना है ना। तो हम कैसे जीते आखिर, पहले इसको बात करेंगे, उसके बाद हम कैसा जीना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। आमतौर पर ज़िंदगी में हम तरह तरह का समस्या आजकल भोगते हैं, आते रहे, तो ये सब होता है। लेकिन पहले तो जीवन क्या समझना पड़ेगा। जीवन क्या है? वाकई जन्म और मृत्यु ये दोनों पहली है। ये दोनों जीवन का सबसे बड़ा पहली है। सब लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो जन्म भी जरूरी है। जन्म के बारे में भी हमको पता करना चाहिए। आखिर ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो फासला है उसे हम जीवन मानते हैं। तो ये एक सफ़र है जो शुरू होता है जन्म से और ख़त्म होता है मृत्यु से। और हम जितना इस सफ़र से आगे जाते हैं, मौत का उतना हम करीब पहुंचते हैं। और जब जन्म होता है मनुष्य, उसी समय मौत है, मृत्यु है, जो मौत को हम कभी भी टाल नहीं सकते हैं। क्योंकि हमको ये पता है कि ज़्यादा से ध्रुव मृत्यु, जन्म होते ही मौत तय हो गया है। हम मौत को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं इससे पहले मैं आपको एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी मेले गए हैं? जी। तो मेले में तो आप झूला कभी झूले हैं? जी, झूलते हैं। तो आपका क्या अनुभव है इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो झूला कैसे झूलते हैं, क्या करना पड़ता है आपको? भैया, झूले में बैठना पड़ता है। पहले तो टिकट लेंगे, फिर जाके झूले में बैठेंगे, फिर 8-10 राउंड के बाद वो झूला वाला जो है हमें उतार देता है। बिल्कुल आपने सही बताया है कि जो हम मेले में अक्सर जाते हैं तो अनुभूति तो होगा बहुत लोगों की कि झूला हम झूलते हैं। तो पहले झूला में बैठना पड़ता है, और जब झूला में आप बैठते हैं 10-15 बार जो भी है नियम के हिसाब से आप झूला झूलते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर आपको झूला से उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप झूला झूलते रहते हैं। तब जब आप झूला में बैठ गए हैं, उसी समय फैसला हो गया है कि आपको जब झूला से उतरना है। यह सच है। तो ठीक इसी तरह जब जन्म हुआ है, उसी समय ही फैसला हो गया है कि मौत होना स्वाभाविक है। ये जिंदगी कुछ समय गुजारने के बाद आखिर हमें मौत का सामना करता पड़ता है। तो दोस्त, जीवन एक किराए का घर है और हमें उसे बदलना है। और देखा जाए तो ये जीवन जिसको हम कहते हैं जन्म मृत्यु का एक खेल है, जिसे हम कहते हैं कि एक सफ़र है, लेकिन हम उसको कैसे देखते हैं, हम लोग का नज़रिया क्या है। कुछ लोग अमूमन क्या होता है, मौत से घबराते हैं, मौत से डरते हैं और मौत घबरा जाते हैं।
क्योंकि उससे मौत के बारे में जब सच्चा क्या है उसको पता नहीं है, तो इसीलिए डरना स्वाभाविक है। जब आदमी को मौत के बारे में पता हो जाएगा, आखिर मौत का रहस्य उजागर हो जाएगा, तो दुख और सुख से वो परे वो सब कुछ समझ जाएंगे, मौत के लिए उनके लिए कोई भय रहेगा नहीं। लेकिन हम मौत को डरते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके, ये भय का कारण ही है, जितना हो सके ये जीवन को उपभोग क्यों ना किया जाए। मज़े में कैसे हम जिए, खुशी में जिए, मस्ती में जिए, कैसे करके भी, एनी हाउ टू गेट प्लेजर, comfort under any circumstances, whatever the situation may be. Our priority is to extract happiness, extract comfort, pleasure as much as possible. ये है ना अक्सर। तो ये कहते हैं चावाक दर्शन। चावाक फिलोसफी क्या है कि देखो उन लोग का बिलीफ सिस्टम कुछ अलग है, वो मटेरियलिज्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ना उन्हें जीवन सब कुछ मानते हैं। जन्म के बाद क्या होता है उसको कोई मतलब नहीं है, ना उनके कोई मख्य चाहिए, ना कुछ, ना भगवान को भी वो विश्वास नहीं करते। इनका सच है कि जीवन को जितना चाहे मजे लो, खुशी लो, हर हाल में किसी भी कीमत पर हमें खुशी चाहिए। इसका ऐसा चावाक फिलोसफी है जो कहते हैं जावत जीवत सुखम जीवेत, ऋणम कुत्ता घुतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इसका मतलब है कि जितना हो सके आप खुशी में जिए, मज़े में जिए, मस्ती में जिए, चाहे इसके लिए आपको लोन क्या पड़े तो आप करेंगे, आप जितना हो सके ऋण करेंगे, लेकिन आपका मकसद खुशी रहना किसी भी हाल पर। ऋण चाहे चुकाने में आपको दिक्कत होगा तो देखा जाएगा, लेकिन कैसे भी हाउ टू गेट प्लेजर, हाउ टू गेट प्लेजर अप टू द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ये मेन मकसद रहता है। इसीलिए वो क्या सोचते हैं, उसका दर्शन है कि भस्मीभूतस्य देहस्य, जो मर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाए ये शरीर, तो क्या ज़रूरत है हम खुशी में क्यों नहीं जिएंगे, हर हाल में हमको खुशी चाहिए। तो इसीलिए वो ज़्यादा शरीर को अहमियत देते हैं और शरीर को वो खुशी के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। इनका ऐसा सोच है। चावाक दर्शन मैं तो उसे अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं तो इसको चालबाज का दर्शन मानता हूँ। लेकिन उनका मकसद है आप जिंदगी में अगर जी रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप चाहेंगे कि जितना खुशी हो सके। क्या ज़रूरत से ज़्यादा खुशी, ज़रूरत से ज़्यादा कामना वासना, क्या इससे आदमी खुशी हो पाता है? अब मैं इसके लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तरह तरह के लजीज वेल प्रिपेयर्ड फूड्स है, तो आप 30-40 प्रकार का आइटम्स वहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, आपका समय दिया गया 2 घंटा और उसमें 2 घंटा में आप जितना खाना है खा लीजिए। तो हम क्या सोचते हैं, 2 घंटा का मौका मिला है, लूट लो जितना लूटना है, और हम तरह तरह के इधर से उधर घूमते हैं, उधर से इधर घूमते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी ठीक नहीं है। वो क्या होगा, हो सकता है आपका शरीर खराब हो सकता है, पूरे पॉइजन भी हो सकता है। ये इस प्रकार की समस्या आ सकता है कि जो अच्छा दिखाई देता है, जो अच्छा लगता है, जो स्वाद है, वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। जो सेहत के लिए ठीक है उसको खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा ज़िंदगी का सोच नहीं है कि हम मन चाहे जितना चाहे खुशी और कंफर्ट, प्लेजर, ये सब जितना चाहे, ज़रूरत से ज़्यादा ठीक नहीं है। इनका जो चावाक दर्शन है कि आज देखो कैसे यूथ अपना जीवन से डेविएशन हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो क्या सोच रहे, हम पिएंगे, वो दारू के नशे में
सिर्फ दारू के नशा नहीं, और ड्रग्स तक एडिक्टेड हो जाते हैं। खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट, ये सब उसमें हावी हो जाता है, इसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। ये हम देखते आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, उनका मतलब है कि पियो, ऐश करो, ज़िंदगी 2 वक्त की ज़िंदगी है। जैसे आपने पहले सवाल किया, 2 वक्त की ज़िंदगी के बारे में आपने जिक्र किया है, वो उनका हमेशा सच है। मरेंगे तो क्यों खा के पी के ऐश करके नहीं मरेंगे, इसका ऐसा सोच है। इसीलिए वो नशे करते हैं, पीते हैं, फिर क्या होता है, वो नीचे गिरते हैं। ऐसा पिएंगे कि नीचे भी गिरना है, और नीचे गिर के फिर उठना है, फिर पीना है। इनका आदत इतना हो चुका है कि वो पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इस प्रकार की उनका सोच है। वो तरकीब भी अच्छा निकालते हैं। देखो, पीने के लिए तो हमारे लिए सब है, हम नहीं पिएंगे तो क्या गाय और भैंस पिएंगे? अजीब वो तरकीब देते हैं। एक मैं इसके प्रसंग से जुड़े हुए एक नज़ीर देना चाहता हूँ। मेरे शहर के एक लड़का था, इतना पी रहा था, इतना पी रहा था, वो बर्बादी की तरफ जा रहा था। तो मुझे थोड़ा जान पहचान वाला था, इसलिए तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब एक बार उसके साथ मुलाकात हुआ, मैंने कुछ उससे बोलना चाहता था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मुझे उसको हिदायत देने की मैंने ज़रूरत नहीं किया। फिर भी मैं दूसरे आदमी को सहारे लेके उनको बताया कि देखो, शहर का एक लड़का ज़्यादा पी रहा था, और वो क्या हुआ, जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको वार्निंग दे दिए थे, देखो तुम ज़्यादा पी रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा, तुम्हारा लीवर डैमेज होने के कगार पर है, इसलिए पहले से तुम तैयार हो जाओ और इसी हिसाब से तुम ज़िंदगी जियो, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार का वार्निंग को उन्हें दरकिनार कर दिया, और एक दिन वो मर गया। तो शराब ज़्यादा पीने के बाद उसका परिवार ख़त्म हो गया। तो उस लड़का को जो मैंने उसको सुनाया, तो उसने पकड़ लिया मेरे बात, और उसने तुरंत मेरे को बोला, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या? उन्होंने कैसे? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि वह लड़का शराब के नशे में मर गया है, ये बात गलत। अरे ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाला के हाथ है। उसका नसीब में मौत था शराब के कारण, इसलिए मौत हुआ, उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार है? मौत तो तरह प्रकार के होता है। किसी को सांप काटने से भी मौत हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट होने से भी मौत हो सकता है, किसी का नेचुरल डेथ होता है, किसी का और वजह भी कुछ हार्ट अटैक होने से हो सकता है, वजह भी जो भी है, लेकिन मौत तो हमारे हाथ में नहीं है। आप कैसे उसको बताया कि वो जिम्मेदार है? इसीलिए वो अच्छा तरकीब निकला। मैं उसका बात सुन के खामोश हो गया, लेकिन मैंने बोला, हाँ मैं बात समझ रहा हूँ आपका, मैं तो नहीं कर, मैं तो देखो शराब कोई पी रहा है, पीने दो, लेकिन मैं शराब का कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, वो अच्छा नहीं मानूंगा। फिर भी अगर शराब आदमी को पी रहा है तो कितना जायज़ है? शराब थोड़ा बहुत पी लिया तो बात कुछ अलग है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शराब आदमी को पी रहा है तो ये तो सही नहीं है। जैसा मैंने उम्मीद किया था, वो लड़का 1 साल से पहले वो फिर मर गया, उसका परिवार उजड़ गया, और उसका परिवार का क्या हाल मैं देख रहा हूँ। आजकल नौजवान ये बात समझते नहीं। मैं दूसरा एक बात इस प्रसंग से जुड़ा है बोलना चाहता हूँ कि देखो, एक लड़का नौजवान था, बैचलर था, इतना बहसी में आदमी जीते हैं। देखो, वो एक बाइक चला रहा था, वो नेशनल हाईवे था। ये बात जो सच है मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ, वरना एग्जाम्पल काफ़ी है, लेकिन मैं बना चुना के नहीं बोलना चाहता हूँ। जो बना चुना के बोलना मेरा आदत नहीं है। जो एग्जाम्पल ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ। ये लड़का इतना तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, करीब 100 किलोमीटर स्पीड उसका गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, जो कि 80 किलोमीटर चलाना भी 4 व्हीलर को भी इजाज़त नहीं है, और 100 किलोमीटर स्पीड पे। तो एक हादसा हुआ। कुछ समय के बाद पता चला कि एक हादसा हुआ, इतना बेरहमी से उसका एक्सीडेंट हुआ कि उन्होंने जाकर टकराया एक लोहे का प्लेट से,
लोहे के प्लेट से टकराने के बाद क्या हुआ, 2 हिस्सा में बट गया। इतना दर्दनाक हादसा हुआ, इसका कारण हम बेहोशी में जीते हैं। आप जो पहले बताए हैं कि हम कैसे जीते हैं, इसी प्रकार का हम बेहोशी में जीते हैं, जिसका अंजाम पूरा भुगते हैं। इस प्रकार का हम बेहोशी में जीते हैं। मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि आज जो भी हालात है, देखो मौत तो होना स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल मरना ही है, ये तो तय है। लेकिन समय का भी तो अहमियत देना जरूरी है। क्या भरोसा, ये बात सच है कि कल क्या होगा क्या पता है हमको। इसीलिए समय को अहमियत दे, समय सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं, समय को कहते हैं तूने समय हमको बर्बाद किया, मैं समय को बर्बाद किया। इस मजाक में भी हम बोलना नहीं चाहिए। तुम समय को बर्बाद करोगे, समय तुम्हें बर्बाद करेगा। इसीलिए समय को अहमियत देना जरूरी है। और एक बात कि ये भी पता है कि समय का वैल्यू है, और इसीलिए हम सजगता से हम काम करना चाहिए। समय का सही इस्तेमाल हम करना चाहिए। जैसे कि इस प्रसंग से जुड़े हुए संत कबीर जी के एक दोहा मुझे बेहद पसंद है। वो कहते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। संत कबीर जी कहते हैं, देखो काल तक बात मत टालो। काल का क्या भरोसा है, काल तो अक्सर आता नहीं। काल जब आएगा ना, वो वर्तमान हो जाएगा। इसीलिए कल कभी नहीं आता है। और तुम आज का काम आज निपटा दो, अभी निपटा दो, अभी का काम इसी वर्तमान सब कुछ है। लेकिन इस वर्तमान को तुम मत चालो। क्या होगा क्या भरोसा है, कल का निकला हुआ सूरज हमें दिखने का नसीब होगा कि नहीं, हमको पता नहीं है। देखो इस मसले से जुड़े हुए मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। मेरे शहर के एक आदमी रिटायर होने के बाद उसका जमा के वहाँ पूंजी जो भी था, वो पैसा निकाल कर बैंक से उन्होंने क्या क्या एक मकान बनाया। मकान अच्छा था, उसका जो अरमान था उन्होंने बनाया। लेकिन जब घर प्रतिष्ठा का उत्सव होने वाला था, आखिरी दिन, उसी दिन घर प्रवेश का तय हुआ था और सभी परिवार वालों को, सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। घर में भीड़ भड़ाका था। उसी समय एक दौरान एक हादसा हुआ और वो अचानक वो उसका जो मालिक था घर का, वो मर गया। जो अरमान उन्होंने ज़िंदगी में था और सारी ज़िंदगी कमाई ख़त्म हो गया। वो एक दिन तक वहाँ रुकने का मौका नहीं मिला, अचानक हादसा हुआ। कभी भी प्रलय आ सकता है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है ज़िंदगी। इसीलिए आज इसी वक्त तुम्हारे लिए ठीक है, इसी को इस्तेमाल करो, करना चाहिए। लेकिन हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। देखो दुख और सुख ये जीवन का हिस्सा है। दुख भी तुम्हारा है, सुख भी तुम्हारा है। नहीं, दुख के लिए हम अधीर हो जाते हैं, सुख के लिए हम खुशी हो जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। कभी भी दुख आ सकता है, कभी भी सुख आ सकता है। देखिए दुख भी आपका है, सुख भी आपका है, आपने दोनों को ईजाद किया है। इसीलिए जब भी दुख आता है ना, इस दुख के घड़ी में रोते रोते हंसना सीखो, ये होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा दुख के लिए परेशानी हो जाते हैं। देखो आपने 24 घंटा, पिछले 24 घंटा याद कीजिए, आपने सब कि आपने खुशी में जिए थे, कोई दुख नहीं था। लेकिन अचानक क्या हुआ, सिर्फ 10 मिनट आपका दर्द हुआ, दिमाग में थोड़ा दर्द हुआ। इसके कारण, सिर दर्द का कारण आप 10 मिनट के लिए कितना तनाव हो जाते हैं, कितना दुख हो जाते हैं। भगवान पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, भगवान मेरी ज़िंदगी में कितना दुख दे दिया है। हालांकि आपने ज़िंदगी में 24 घंटा आपने अच्छा से जी लिया, इसके लिए तो आपने भगवान को कृतज्ञता नहीं किया। लेकिन भगवान पर इल्ज़ाम भी कर देते हैं 10 मिनट के लिए। अरे भाई थोड़ा सा दुख तो होगा, ज़िंदगी में दुख नहीं होगा, दुख भी तो हो सकता है। तो दुख में ज़्यादा परेशानी हो जाना, देखो हम थोड़ा सा निंदा कोई कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रशंसा हो जाता है तो हम खुशी हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर हमारा दुख और सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरे का हाथ में पकड़ा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए।
कोई बटन दबा देगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई बटन दबा तो हम दुखी हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अपने आपको कंट्रोल करना चाहिए। दुख हो सुख है। दुख देखो, तुम्हारा मान लीजिए 2 बेटा है। एक बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, पढ़ रहा है, फिट एंड फाइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका दूसरा बेटा थोड़ा एबनॉर्मल चाइल्ड निकला, तो क्या आप दूसरा बच्चे को क्या छोड़ देंगे? आपका तो दोनों बेटा है, बड़ा है या छोटा है। हो सकता है आपका जो छोटा बच्चा है उसे आप ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा गाइडेंस देंगे। ठीक इसी तरह ज़िंदगी में दुख भी तुम्हारा है, सुख भी, दोनों को अपना मान लाना। दुख होगा तो होने दीजिए, निंदा होता होने दीजिए, प्रशंसा होने, जो भी होता है। आज हमको कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये परमात्मा का देन है। नहीं मिला तो नहीं मिला, जब मिला तो आज मिला है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड what you are, if you are not satisfied what you have, don't worry. You take the help of the divine. Nobody help you other than divine. Divine can help you alone. So you just surrender yourself before the divine, so then you can solve your problems. इसीलिए आपको, आप क्या होते हैं, इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिस्ट होना चाहिए, आध्यात्मिक दिशा में जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुख हो सके। लेकिन हम आध्यात्मिकता मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी मीन्स लिव विथ डिवाइन कॉन्शियसनेस, यानी कि भगवान की चेतना में जीवन जीना है। भगवान के चेतना में जो जीता है उसके दुख दर्द वो अच्छा से टैकल कर पाता है। हम अक्सर जो मन और प्राण के गुलाम बन जाते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। जो अपने हिसाब से जो चलता है वो तो समस्या का सम्मुखीन होना वो तो लाजमी है। तो इसीलिए जब प्रेरणा अंदर से आता है, कब आता है? आप जब स्पिरिचुअलिटी लाइन में जाएंगे, जब आप अपने को भगवत चेतना में जिएंगे, तब ये मुमकिन हो सकता है। तो इसीलिए आपका हाथ सब कुछ है। आप सिचुएशन देखिए, आप देखिए आपका लाइफ स्पान क्या है। कम से कम हम देखेंगे तो 70 साल लाइफ स्पान एवरेज मान के चलिए इंसान का। 70 साल क्या कम है? अगर एक इंसेक्ट का आप उदाहरण लीजिए, इंसेक्ट उसका नाम है मेफाइल्स। मेफाइल्स का क्या लाइफ स्पान है पता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स। 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर उसका मौत हो जाता है। तो लाइफ स्पान ऑफ मेफाइल्स क्या है? 24 आवर्स, 24 घंटा। इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो 70 साल हम जी रहे हैं। 70 साल परमात्मा ने हमें दिए हैं, कम तो नहीं दिए हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, इतना साल हम जिंदा रहने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या है। जब मौत का घड़ी आता है ना, मौत का समय आता है, जब आखिरी समय आता है, उसी समय क्या सोचते हैं पता है आदमी? कि हमने 70 साल मुझे परमात्मा ने दिया है जीने के लिए, इतना बड़ा अवसर हमको ज़िंदगी में दिया है, लेकिन हमने क्या किया? उसी समय तुमको ये ख्याल नहीं आएगा कि आपने क्या किया है जीवन में। आपका इसी समय ख्याल आएगा कि हमने क्या नहीं किया, हमने क्या करना चाहिए था। हमें इतना सुंदर मौका मिला था जीवन में 70 साल जीने का, ये तो ख़त्म हो गया, और क्या होगा। इस प्रकार का सोच उसी समय आता है। तो इसीलिए 70 साल कुछ कम नहीं है। क्या आप ज़्यादा जीना चाहते हो? ज़्यादा जीना चाहते हो? मान लो एक भगवान आपको एक मौका दिया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप 70 साल जी लिया। मान लो भगवान ने आपको 10 साल आपका लाइफ स्पान में इजाफा किया, तो लेकिन भगवान ने आपको कंडीशन दिया कि देखो जो 10 साल मैं दे रहा हूँ इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 10 साल तुम्हें तकलीफ में जीना पड़ेगा, और 10 साल इसके लिए कोई गारंटी नहीं। हो सके तो हो सके नहीं, तुमको 10 साल बेड रिडन होगा। तो आप बताइए, आपको पास 2 ऑप्शन मिला है। भगवान ने आपको 70 साल आपने खुद जी लिया है, और बाकी 10 साल उसने भगवान आपका
प्यार से खुश हो गया, आप जो भी है जैसा, लेकिन कंडीशन कर दिए भगवान ने। आज 10 साल हम दे सकते हैं, लेकिन आप बेड रिडन होंगे, आपका तकलीफ बढ़ जाए, आप राजी होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं राजी होंगे? आप बताइए तो, आप क्यों नहीं राजी नहीं होंगे? 10 साल तो आप मिल रहा है, 10 साल जिंदा रहेंगे, क्यों राजी नहीं होंगे? क्योंकि ये 70 इयर्स अच्छी लाइफ जी है, तो इसीलिए। धन्यवाद। आपने जो बताया कि 70 साल आपने जी लिया है, अब परिपूर्णता से आपने जी लिया, मज़े में जी लिया, खुशी आनंद से जी लिया, और 10 साल हमको मिले भी तो क्या कर सकते हैं? हम बेड रिडन हो जाएंगे, न चलने फिरने का लायक नहीं रहेंगे, ठीक से खाना खा नहीं पाएंगे। तो ये तो जन्म से 70 साल जीने से भी वो 10 साल भारी हो रहा है, बदतर से बदतर जिंदगी हो जाए। नहीं चाहिए हमको 10 साल। तो इससे क्या पता चलता है? बोलिए। इससे पता चलता है कि हम ज़्यादा, अगर भगवान हमने ज़्यादा भी हमको दिया जीने के लिए, तो हम राज़ी नहीं होंगे। पहले पूछेंगे कि कैसे जिएंगे, हमारा ज़िंदगी कैसे होगा? 70 साल भगवान ने हमारे लिए जो 70 साल, मैं लीजिए किसी का 80 साल कोई जी रहा है, कोई 85 साल जी रहा है, कोई 60 साल 50 साल, जो भी है, मैं एवरेज हिसाब से बोल रहा हूँ 70 साल। लेकिन 70 साल कुछ कम नहीं है। लेकिन अगर आदमी को और ज़्यादा मिल जाता, आदमी और 100, किसी का 100, 150, 200 साल हो जाता, आदमी मरता नहीं, अमर जैसे रहता, तो क्या होता अंजाम? सोचिए। आज ये संसार कभी नहीं टिक सकता। ये संसार बुजुर्ग लोग से, अपाहिज लोग से, लंगड़े लोग से, बीमार लोग से भरपूर हो जाता। आपको सांसें लेने तक मौका नहीं मिलता। ये शायद, मैं तो सोचता हूँ, ये जो पृथ्वी घूर रहा है ना, घूरना भी बंद हो जाता। तो इसीलिए जो भी है हमारे लिए लाइफ, हम 70 साल कुछ कम नहीं है, सब ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे जी रहे हैं? हम कैसे, हम जीते हैं, लेकिन हम होश में नहीं जीते हैं, हम बेहोशी में जीते हैं। अरे दुख में तो होता है, सुख में सब कुछ तो है। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मैं दुनिया में आया हूँ, मनुष्य जीवन मेरा दुर्लभ जीवन है। मैं किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, किसी चीज़ का मुझे मोहताज नहीं है। अब बाजार से जा रहा हूँ, तरह तरह का चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैं जीना चाहता हूँ एक अलग से दुनिया में। कोई मटेरियल चीज़ मुझे आकृष्ट नहीं कर सकता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। ऐसा सोच होना चाहिए, ताकि नहीं लोभ, मह और डिजायर में आदमी कभी खुश नहीं हो पाता है। क्योंकि डिजायर अनलिमिटेड होगा तो दुख भी ज़्यादा होगा। जो चार्वाक दर्शन से, फिलोसफी से विश्वास करते हैं, वो खुशी का उनका लुप्त रहता है, लालच रहता है खुशी के लिए। वो जो आदमी जितना खुशी के लिए तरसता है ना, थोड़ा सा दुख से उसको जिंदगी में परेशानी हो जाता है, उसका जीना दुश्वार हो जाता है। इसीलिए चाहे खुशी हो या दुख हो, जो भी है, भगवान का वरदान समझ के उसके स्वीकार करना चाहिए। देखो, आज तुम्हारा नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, इसमें दंदन में फंसी है। आज नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, कल तुम्हारा नफ़ा हो सकता है। नफ़ा नुकसान चक्कर में मत रहना। जो भी है, जैसा भी है, मेरे ज़िंदगी में हम खुशी रहूँगा। तुम ऐसा बोलना चाहिए कि देखो, मैं खुशी आदमी हूँ, दुनिया का मैं सबसे खुशी हूँ, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ। जरा मुझे दुख करके दिखाओ। तुम ऐसा सोच होना चाहिए, कोई किसी का मजाल है तो मुझे दुखी आदमी करके दिखाओ। ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए। तो ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हर हाल में भी हम खुशी में जिएंगे और पूरा हौसले के साथ जिएंगे, ताकि कोई दुख समस्या तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुम खुद आराम से जियो, कोई बात नहीं, तुम अपने तरीके में जियो ना, कौन मना करता है। दूसरे को भी तो जीना है ना, दूसरे को अपने तरीके में जीने दो। लेकिन दूसरे क्या करते हैं, दूसरे को बर्बाद करके अगर तुम आबाद होते हो, दूसरे को तुम बर्बाद करके आबाद होते हो, तो ये तो सरासर गलत है। दूसरे को तुम जलील करोगे, दूसरे को तुम बर्बाद करोगे और तुम खुशी महसूस करोगे, ये तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए जिए और जीने दो,
लिव एंड लेट लिव शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। दूसरे को भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीने देंगे तब हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान समय सब कुछ है। आपने पहले जो पूछा वो तो ठीक है। दूसरा हिस्सा में आप जो क्वेश्चन पूछे थे कि मदर एंड श्री अरविंद का क्या इसमें रुख है, तो देखो मदर ने बहुत बेहतरीन बात बताया है कि द प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ। काल क्या होगा उसके बारे में आप मत सोचिए, कल जो होगा देखा जाएगा। अभी इसी क्षण तुम्हारे लिए सब कुछ है। अतीत में जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए, अभी उसको मत लाइए। लेट द पास्ट बी पास्ट, अतीत का रहने दो। वर्तमान तो जिंदा है ना तुम्हारे सामने, यही को तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट इन आवर लाइफ। देखिए काल क्या होगा इसका भरोसा तो नहीं है, लेकिन वर्तमान तो है। काल जो होगा वर्तमान से पैदा होता है। आज अगर ठीक रहेगा काल भी अच्छा होगा। इसीलिए माँ की ये बात हमको समझना होगा कि देखो जो भी है वर्तमान को हम सही इस्तेमाल करिए। ये समय हम के लिए देव मुहूर्त है, इट इज़ द आवर ऑफ द गॉड। तो ये देव मुहूर्त को सही इस्तेमाल होना चाहिए, यही बात हम बताते हैं। लेकिन हम जो बेहसी में जीते हैं, हम हर्षपूर्वक जीना चाहिए, हम सजगता से जीना चाहिए, हम सचेतन से जीना चाहिए, हम जीना चाहिए विथ कॉन्शियसनेस जीना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में ये संभव हो सकता है। आप दुख सुख के परे जा सकते हैं। आपका मन प्राण शरीर आपको गुलाम नहीं बना सकता है। एक दिन आप रूपांतरित बन सकते हैं। श्री अरविंद इस बात बताया है कि आप आगे जा सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन आप मन प्राण शरीर का आपका रूपांतरित होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आप योग के रास्ते में अगर जाएंगे तो आपका जीवन जीने का जो सलीका है आपको पता हो जाएगा, आप अच्छे ढंग से जी सकेंगे। और दूसरा बात, मदर पुस्तक में श्री अरविंद बड़े खूबसूरत तरीके से एक बेहतरीन लाइन का इस्तेमाल किए हैं कि रिगार्ड एज योर लाइफ इज गिवन यू ओनली फॉर डिवाइन वर्क एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन। तुमको इसीलिए जीवन नहीं दिया कि मजे मस्ती करके देखो उपभोग करना है, लेकिन उपभोग के अलावा उपलब्धि भी करना है, कुछ रियलाइजेशन भी करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ये संभव हो सकता है। तो इसीलिए तुमको इतना दुर्लभ जीवन मिला है। मनुष्य जीवन देखो, मनुष्य जो सबको नसीब नहीं होता है, भगवान भी तरस जाते हैं इस जन्म को पाने के लिए। तो इसीलिए तुम्हें ये मौका मिला है, इस जीवन को सार्थकता कैसे हो गए? नहीं, रिगार्ड एज योर लाइफ इज गिवन ओनली फॉर डिवाइन वर्क। डिवाइन वर्क के लिए, तुम्हारे दिव्य कर्म के लिए तुम्हें ये जीवन दिया गया है, तुमको मिला है, और तुम उसको सही इस्तेमाल करो। और दिव्य कर्म में उस आपका अभिव्यक्ति है, डिवाइन मैनिफेस्टेशन के आपका योगदान होना चाहिए। ये तभी संभव होता है। आप योग की दुनिया में आप कदम रखिए, आध्यात्मिकता की रास्ते में आगे बढ़िए, तो आप खुद को समझ सकेंगे, खुद को रियलाइज कर सकते हैं, और आपका जो सफ़र आगे ठीक होगा। आप हर्षपूर्वक जीना चाहिए, तो आपका जीवन मधुबन हो जाएगा, आप सुख शांति में जी सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। धन्यवाद आपको भी।